नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक और आपका स्वागत है हमारे YouTube मंच पर। हमारे साथ जो दो अतिथि हैं, सबसे पहले मैं आपको इनका परिचय करा दूं। ये हैं धर्मवीर पटवर्धन जी खाटी बिहारी से, और ये पालीगंज के सामाजिक कार्यकर्ता हैं सतीश जी, और राजनीति को दोनों महारथी बहुत ही बारीकी से समझते हैं, अनुभव करते हैं। आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तीनों का जो त्रिवेणी बना है, संगम बना है, कुछ नवनीत जो है दही मक्खन निकाल कर आप तक सामने रखने का, पहुंचाने का प्रयास, एक छोटा प्रयास कर रहे हैं। कई दिनों के बाद वापसी आए हैं, इसलिए सब हम लोग आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। अभी पूरे बिहार में, अगर हम पहले बिहार की बात कर लें, एक नए तरह का हलचल हो गया है। एक तरफ धड़ाधड़ ईडी का, सीबीआई का छापा पड़ रहा है। इशारा तो आप सब लोग समझ रहे होंगे कि तेजस्वी जी लालू यादव के संगे संबंधी सहित सभी ठिकानों पर कई जगह, और दूसरे तरफ बिहार का ही नहीं देश का एक मानचिन्ह यूट्यूबर मनीष कश्यप पर भी मुकदमा हुआ है। और जैसा कि सोशल मीडिया से खबर आ रही है कि अरेस्ट वारंट भी निकल गया है। ये दोनों घटनाक्रम को आप लोग किस नज़र से देखते हैं? अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आभार कि आप इस मंच पर हमको मौका दिए दो चार शब्द रखने का, और भी विषय ऐसा ताज़ा तरीन जो अभी बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर रखा है। मनीष कश्यप को पहले हम फॉलो नहीं करते थे। पिछले कुछ दिनों से हम मनीष कश्यप को फॉलो करना शुरू किए। उसकी बेबाक पत्रकारिता अच्छी लगी, नो डाउट। चूंकि आप जिस विषय पर आए उसके पहले हम लगा कि थोड़ा हमको बता देना चाहिए। तेजस्वी यादव जी जिस दिन कृष्ण मेमोरियल के मंच पर खड़ा होकर के कहे कि मेरे पिताजी और हमारे जो माता जी या हमारे पहले के जो परिवार के सदस्य थे जिनसे राजनीतिक भूल जो हुई थी, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। उस घटना के बाद तेजस्वी जी भी बड़े अच्छे लगने लगे थे। लगा कम से कम व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार किया और भविष्य में ऐसा कहा कि हम इसको सुधारेंगे, प्रयास करेंगे, ये गलती दोबारा नहीं हो। इसलिए कई मंचों पर हमने इस विषय को रखा है, तेजस्वी जी के मजबूत पक्ष को। नहीं तो आमतौर पे किसी नेता में इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो या उसका कोई पूर्वज या उसका वंशज कोई गलती कर जाए और वो खुले मंच से स्वीकार कर ले कि हमसे कुछ तो गलती हुई है। तो तेजस्वी जी की ये स्वीकार्यता और ये वीरता जो है, मजबूती बड़ी अच्छी लगी हमको। तब से हम यदा कदा अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पे हम बराबर तेजस्वी जी के पक्ष में कुछ कुछ लिखा भी करते हैं। लालू जी की शैली भी मुझे बहुत पसंद थी। राजनीतिक मतभिन्नता, राजनीतिक वैचारिक मतभिन्नता है, बावजूद इसके मनीष कश्यप को जब इधर फॉलो करना शुरू किया तो अच्छा लगा, एक दो बातों को माइनस करके। एक, जब वो बोलते हैं तो जिस हिसाब से पत्रकारिता करते हैं और जो उनकी डिग्री जो बताते हैं कि हमारी ये डिग्री ये है, उसके अनुकूल शब्दों के चयन में फूहड़पन दिखता है। भाषा। हाँ, जैसे जो कि छपरा का वीडियो मैंने देखा, और छपरा जेपी यूनिवर्सिटी के जो मीटिंग हॉल में वो प्रवेश कर गए थे, उनकी वहां पे दोनों बातें हमें मुझे गलत लगी। एक तो मीटिंग हॉल में आप बिना इजाजत प्रवेश कर गए हैं, छोटा कर्मचारी आपको रोक रहा है, आप नहीं माने अंदर घुस गए। वहां भी गए तो शिष्टाचार का पालन के मान लिया कि थोड़ी सी की मंच पर बैठे तो उनसे नमस्ते करके फिर बात करना शुरू करते, तो भी थोड़ी लगती कि शालीनता, आप इंजीनियर हैं तो उसने आते कर रहे हैं। और उसके बाद जब वहाँ वो वीडियो दिखाना शुरू कर दिए, देखिए ये वॉइस चांसलर की फॉर्चूनर, वॉइस चांसलर इनोवा और फॉर्चूनर से चलता है, और लड़के ये करते हैं। ये वॉइस चांसलर वर्ड जो है, हमको लगता है वीडियो में 5-7 बार रिपीट किए। लगा कि आदमी कहते हैं लोग कि इंजीनियर है, माता सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग किए हैं, तो हम उनकी योग्यता पे प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग की है तो अच्छी बात है। पत्रकारिता करते हैं तो पत्रकारिता का जो स्तर है, उसके लिए शब्दों के चयन की जो शालीन ये है मर्यादा, उसको जरूर पालन उनको करना चाहिए था। अब आते हैं इस पे कि अभी जो आपका विषय था कि आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में हम केवल इतना ही कहेंगे कि मनीष कश्यप पर एफआईआर
मीडिया की नज़रों में हम्म, या सोशल मीडिया पे खास करके तेजस्वी के घर पे, लालू जी के घर पे, लालू परिवार जी के घर पे ईडी सीबीआई के छापे से कहीं ऊपर हम्म, भारी पड़ रहा है मनीष कश्यप का और तेजस्वी यादव का विवाद। अच्छा। मेरे हिसाब से हमको लग रहा है कि आज के डेट में अगर राजनीतिक फेस होता तो तेजस्वी पे भारी पड़ जाता शायद मनीष कश्यप। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये हो सकता है कि सीबीआई और ईडी पर जो छापा के द्वारा जो छापा दिया जा रहा है, हाँ। यहाँ से आम जनता के जो ध्यान है हाँ। उसको डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मुझे क्या? ऐसा भरोसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा। कि उस छापे से लोगों का ध्यान भटकाने के हाँ। लिए लगातार आक्रामकता के साथ बिहार सरकार जो है, ये 2-3 यूट्यूबर जो हैं उस पर काम कर रहा है, उनके खिलाफ काम कर रही है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस छापे को आप किस नज़र से देख रहे हैं? इधर इशारा है, ये लोग कह रहे हैं कि जो केंद्र की जो सरकार है, खास करके जो मोदी की सरकार है, वो एजेंसियों पर, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं देश में, उस पर प्रभाव अपना जमा रखे हैं। और मैंने पालतू तोता भी कई बार संबोधन करते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है तो उसका प्रयोग करते हैं। तो क्या कोई निजी शत्रुता की वजह से प्रयोग किया जा रहा है या सीबीआई और ईडी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है? देखिए, मुझे जहाँ तक ये लगता है कि ये जो छापा जो है, कुछ तो राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सरकार की नीति है, नीतिगत स्थिति तो चलेगी। पूर्व में भी इस तरह का स्थिति रहा है, पहले की भी सरकारों ने भी इस तरह का काम किया है, और ईडी का अपना काम करने का तरीका है, सीबीआई का अपना काम करने का तरीका है, जहाँ मैं समझता हूँ यह बात निश्चित रूप से है कि जब सरकार में मोदी जी की सरकार बनी है और ये लोग विपक्ष में बैठे हैं, तो इसी बदनामी और नाम तो होना ही होना है। इसके पहले भी ऐसा हुआ है। मान लीजिए जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही है तो भाजपा के लोगों के साथ भी इस तरह का व्यवहार हुआ है, बहुत सी बातें हुई है, तो राजनीति तो उसको लिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये सारी तो कहीं ना कहीं कलई तो खुल ही रही है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत पाक साफ दामन है और उस पाक साफ दामन पर सीबीआई या ईडी जो है दाग लगा रहा हो, मुझे ये नहीं लगता है। हाँ, उसमें कुछ विशेष हो सकता है, जैसे मैंने कल ही देखा यूट्यूब पर, इन लोग भी तो भागने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी ने एक वीडियो या यूट्यूबर या न्यूज़ में आया है कि उनकी पत्नी को प्रेगनेंसी है और वो बहुत देर तक के सीबीआई ने अथी किया, तो वो उतना नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी भी जांच समझ होनी चाहिए कि उसमें क्या कारण है कि वो बीमार पड़े या वो अपने से चले गए। ये तो उस पे इसकी सत्यता की पुष्टि कोई नहीं कर सकता। ये तो या तो सीबीआई करेगा या फिर डॉक्टर करेगा। ये राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है। हाँ, ये तो हम ही कह रहे हैं कि वो राजनीतिक स्टंट खड़ा, इसको एक इमोशनल पब्लिक को इमोशन भी किया जा रहा हो, ये मामला भी हो सकता है। लेकिन सीबीआई को स्वतंत्र हो करके और अपना काम, या ईडी को भी या प्रशासन को भी, मान लीजिए अगर हम आज कहते हैं, आज प्रशासन आज क्या कहेंगे, मनीष कश्यप पर केस हुआ तो क्या तेजस्वी क्या कहेंगे कि सरकार काम कर रही है कि ये हम करा रहे हैं? अच्छा सतीश जी, एक बात बताइए कि क्या भाजपा के नेता और विधायक आर्थिक भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? ये तो खुद आरोप लगा ही रहा है लोग विपक्ष कि भाजपा के पास कमल वाला साबुन है, कमल का साबुन, जिससे वो भाजपा धो देती है, तो सब भ्रष्टाचार नहीं। अभी नीतीश जी उस समय कहे थे, जिस समय सत्ता बदली थी बिहार में, तो नीतीश जी एक लाइन बोले थे कि मेरे पास ये बहुत कुछ है। आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार की जो अपनी है, इकोनॉमिकल ऑफेंस ब्यूरो, बिहार के 2-3 मंत्रियों को तो खुलेआम हम जानते हैं। पटना शहर से विधायक बिलोंग्स करने वाले 1-2 मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक लोग हैं। अकूत संपत्ति हासिल किया इन लोगों ने, अकूत संपत्ति। अगले 10 पीढ़ी तो काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां तक सरकार, नीतीश सरकार या तेजस्वी जी क्यों वहां हाथ नहीं डाल पा रहे हैं, ये वो जाने। अदरवाइज एक एक कार्यकर्ता, एक एक आम आदमी जानता है उसके बारे में कि कौन कितना पानी में चल रहा है। सो लेकिन भाजपा का नेता कोई राशन डीलर से जीवन कैरियर की शुरुआत करता है, 15 साल विधायक रह गया, तक खरबों का मालिक हो गया। किराना दुकान चलाते थे, भाजपा के विधायक बने भाजपा के टिकट से,
तो अलग फिर तो कहीं ना कहीं तो आप समर्थन कर रहे हैं विपक्ष पे। नहीं, कि विपक्ष मैं- नहीं, हम न्यूट्रल नहीं हैं। नहीं हम- इस विषय को आप समर्थन नहीं, कर मेरा रहे ये हैं। कहना है नहीं, जो अभी बात हो रही ना, है, जैसे- स्वतंत्र एजेंसियां जो देश में है यही वो अगर कहीं ना स्व- कहीं नहीं, नहीं, एक प्रभावित- और बात है, हाँ। अगर स्वतंत्र रूप से एजेंसी काम कर रही है नहीं, एक और बात केवल है। आरजेडी के नेताओं को ही क्यों, हाँ, तो यही चीज कर रहे कांग्रेस हैं ना। बीजेपी क्या इसमें सारे हरिश्चंद्र के रिश्तेदार भरे पड़े हैं क्या? लेकिन अगर- विपक्ष पर ही तो वो अपना शिकंजा इसीलिए लेकर है। मैं मोदी जी से ना, जैसा कि भारत आपने सरकार नीतीश जी के से विषय में अभी कहूंगा, कहा। भारत सरकार से कहूंगा या मेरी बात जो भी जनमानस तक जा रही है कि एक बार सरकार को सोचना चाहिए कि आपके दल में भी अगर कुछ लोग हैं गंदे, पता करिए, आपका सोर्स है, उस ईडी को वहां भी लगा के देखिए एक बार, तो वैसे भी दो चार लोग, इससे पारदर्शिता जो है ना दिखेगी और लोगों में एक संतुष्टि होगी कि नहीं, ये केवल विपक्षी दलों के लिए नहीं है, अपने दल के भी भ्रष्ट नेताओं पर भी इनका शिकंजा कसता है। कार्यशैली में बदलाव की जरूरत है और इसमें सीबीआई और ईडी को भी अपनी साख बचाने के लिए इस पे थोड़ा काम करना चाहिए। अच्छा, एक चीज विधानसभा में भाई वीरेंद्र मनेर से विधायक हैं, हाँ एक मांग रखे हैं सरकार से, हाँ, अपनी ही सरकार से, हाँ कि कोई भी ऐसी एजेंसियां हाँ यदि कहीं अपने प्रदेश में कुछ इस तरह के करती है, किसी के यहाँ छापा मारती है, तो सबसे पहले उसे गवर्नमेंट से, यानी बिहार सरकार से, राज्य की सरकार से उसे आदेश लेना ले ले। ठीक है। इसकी एक कानून बननी चाहिए। जैसे पश्चिम बंगाल का उदाहरण उन्होंने दिया हाँ। कि पश्चिम बंगाल में शायद ऐसा कोई कानून है कि आप सरकार के बगैर सूचना के आप सीबीआई या ईडी के छापा किसी पर नहीं दे सकते हैं। इसको आप लोग क्या माने? देखिए, इससे तो फिर केंद्र सरकार की ताकत जो है और उसकी दायरा घटेगा। नहीं, इसको ताकत और दायरा के साथ हम नहीं जोड़ेंगे। हाँ, तो इसको हम इस रूप में जोड़ते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां कहीं न कहीं समाजवाद परिवारवाद के नाम पर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। सरकारें ऐसी कानून बना करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का अगर कोई प्रयास करती है, चूंकि मान लीजिए अभी तेजस्वी जी हैं, नीतीश जी हैं, कल हटेंगे कोई और आएगा सरकार में, परसों कोई और आएगा, तो फिर तो वो सुरक्षा कवच हो जाएगा, फिर वो लगातार डुबकी लगाते रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 28-29 को राज्य है, आज सब जगह यह कानून हो जाएगा, तो सीबीआई को खत्म हो जाएगा, सीबीआई को खत्म कर दीजिए, तो फिर उसको तो केंद्र की यह जो पावर है वो तो खत्म हो जाएगी जी। तो इसीलिए यह अच्छा नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम फिर चलते हैं मनीष कश्यप पर ही, क्योंकि मनीष कश्यप पर इसलिए कि मनीष कश्यप से हम लोगों को कोई सहानुभूति नहीं है। नहीं, किस बात की सहानुभूति है ना हम लोग पक्ष में है किसी के, ना विपक्ष में, कोई सहानुभूति वाली बात नहीं, जिनविन बात है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मनीष कश्यप पर जब सिर्फ मनीष कश्यप पर एफआईआर होना, अरेस्ट वारंट निकालना, कहीं ना कहीं लगता है कि निजी खुनस निकाला जा रहा है, इसलिए कि उससे पहले कई ऐसे मीडिया हाउस से, प्रिंट मीडिया से या डिजिटल प्लेटफॉर्म से तमिलनाडु के मैटर को उछाला गया। तमिलनाडु का मैटर और दूसरे जगह का तक नहीं दिया गया। एफआईआर की बात छोड़िए, अमर उजाला की बात कर लें 21 फरवरी को, उसके बाद लगातार हिंदुस्तान भी छापा, कई भी प्रतिष्ठित प्रिंट मीडिया सारे लोग निकाला है ना, पटना से दिल्ली। हाँ, चूंकि वो लोग ताकतवर थे, उन लोगों को नहीं हुआ, कमजोर एक आदमी मिला, उस पर ये अधिक बाकी लोग का मीडिया हाउस है, वो प्रभावित करने की क्षमता रखता है। हालांकि आज के दिन में मनीष कश्यप भी जनता की आवाज बन चुका था, सोशल मीडिया है ना उसका, जिसकी खबरें, जिसकी बातें मीडिया तक नहीं पहुंचती थी, वो मनीष कश्यप के माध्यम से हमारे यहाँ तक पहुंच जाती थी। तो मनीष कश्यप एक आज के दिन में मजबूत आवाज बना हुआ, इसमें कहीं क्वेश्चन नहीं। लेकिन जिस मजबूती के साथ वो स्थापित हुए थे, उनकी जिम्मेवारी भी बढ़ गई है। अगर आप मनीष कश्यप छोटे यूट्यूबर की तरह, जिसका 10,000-5,000 सब्सक्राइबर है, उसके तरह अगर बर्ताव करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। उनको अब एक जिम्मेवारी भरी पारी खेलनी होगी समाज के हित के लिए, राज्य के हित के लिए। अब उनको ऐसे जैसे सब की खबरें आ रही है कि पटना के बंगाली टोला में ये वीडियो बना, उसको वायरल किया गया। अगर ये सत्य है और वो वीडियो मनीष कश्यप ने वायरल किया, हालांकि मुझे नहीं पता, जहाँ तक मेरी जानकारी है अन्य कई चैनलों पर चल चुका था, कई लोग लगा चुके थे उसको, मनीष कश्यप पे शायद इसलिए एफआईआर हो गया। इसके पीछे दो बातें हो सकती है। एक कि मनीष कश्यप की शिखा, तिलक और गमछा, वो तो खुद जाति को भी जोड़ता है। मनीष कश्यप की जाति मुझे अभी तक नहीं पता है, अगर किस जाति नहीं पता है, वो खुलकर बोलते नहीं, लेकिन कई बार ऐसा लाइव आकर बोले कि हम किसी जाति विशेष से हैं, और जबकि हम जातीयता नहीं करते हैं, भी वो कहते हैं हम जातीयता नहीं करते हैं, देखा है वो जाति के खिलाफ, लेकिन हम
खास जाति विशेष के हैं, इस वजह से भी नहीं, मनीष कश्यप का हमने वीडियो देखा है, वो लोगों को जातिवाद के खिलाफ, धर्म लोगों को जागरूक करना है। पंथवाद के खिलाफ, क्षेत्रवाद के खिलाफ, भाषावाद के खिलाफ वो लोगों को जगाते हैं कि नहीं, इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग जाति देख कर नेता चुनोगे तो ये कैसे होगा, इसमें हम उसका कहीं से ये नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेवारी अब बड़ी हो गई है। वो बड़े मीडिया, सोशल मीडिया हाउस कहे जाएंगे, वो मीडिया हाउस नहीं कहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया हाउस वो हैं। उनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं। उनकी बात को लोग बड़ी गंभीरता से सुनना चाहते हैं, बड़े फॉलोअर्स की संख्या है उनकी। तो एक जिम्मेवारी बनती है कि वैसे पोस्ट को वो डालने से पहले एक बार उसका कहीं ना कहीं, चाहे जिस तंत्र से कर ले, एक बार उसकी परीक्षण कर ले कि वो वीडियो सत्य है या नहीं है। हम मानते हैं थोड़ा देर के लिए कि वीडियो असत्य है, तो मनीष कश्यप को नहीं पोस्ट करना चाहिए था। लेकिन अगर सत्य है तो और लोग भी है, क्योंकि अभी कल पीके प्रशांत किशोर एक वीडियो जारी करके कहे हैं, खुलेआम चैलेंज किया है कि अगर है तो दम तो FIR कर दो हम पे। सरकार नहीं कर रही FIR। समाचार पत्र लगातार मैं अखबार पढ़ रहा था इधर। अच्छा, एक चीज मनीष कश्यप इसको, इस मामला को एक और कोरिलेट कर रहे हैं। वो अपने आप को युवा बता रहे हैं और भविष्य की राजनीति कहीं न कहीं, जिसका नेतृत्व, राजनीति का नेतृत्व अब लग रहा है कि अब युवा के हाथ में रहेगा। या यदि 2025 की अगर विधानसभा चुनाव हो तो कहीं न कहीं युवाओं के बीच में ही नेतृत्व की लड़ाई होगी, चाहे वो चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव हो। अब उसमें ये आरोप लगा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी पर कि तेजस्वी को युवा पसंद नहीं है, क्योंकि तेजस्वी 9वीं फेल हैं। और जो भी युवा, जो नेतृत्व, जो नेता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं तेजस्वी से कुशल है, राजनीति में भी और सूझबूझ में, समझ में भी। तो जी हम इस बात से सहमत नहीं हैं। 9वीं फेल नहीं, निजी बात तो देखिए, लोकतंत्र में तो खास करके राजनीति में तो शैक्षणिक योग्यता की जरूरत है ही नहीं, है ना, तो इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव से जब आप बात करते हैं तो नहीं लगता कि 9वीं फेल आदमी है। से उनकी समझ जो है बात करने की, उनके शब्दों से कोई नहीं कह सकता है कि वो 9वीं पास या 9वीं फेल या 9वीं पास। अब उस परिस्थिति में हमारे बात करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे ही प्रश्न खड़ा किया हुआ है लोगों का। हमारे प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे ही प्रश्न खड़ा किया हुआ है। स्मृति ईरानी जी के डिग्री पे प्रश्न खड़ा है। तो इन बातों पे बेकार की बात है, ये इस पे नहीं चर्चा होनी चाहिए थी। और मनीष कश्यप ने जो एक बात जो कही है वो बहुत गलत है मेरे हिसाब से। 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा। इसी से लगता है ना कि कहीं ना कहीं किसी पार्टी का राजनीति से प्रेरित या राजनीति से प्रेरित। अगर आप मीडिया हाउस की बात करते हो, आप निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करते हो, अगर सरकार कोई आप पे मुकदमा कर दिया तो आप करेंगे हम सरकार गिरा देंगे, ऐसी कौन सी कलम है, जादू की छड़ी है भाई आपके हाथ में? हाँ, जो सरकार जी, आप जिम्मेवार बनिए। आप युवाओं की पसंद है, जो आपको चाहते हैं। आपके शब्द चाहे जितने गलत उल्टे पलटे हों, लेकिन आपके भाव चूंकि गलत नहीं होते हैं, इसलिए बिहार के युवा आपको पसंद करते हैं। आप उनकी भावना को समझिए और उनकी विचारों को आगे बढ़ाते हुए लड़ाई लड़िए उनके लिए, ना कि किसी को धमकी देने लगे। सरकार को धमकी देने की क्या मतलब? सरकार को धमकी कैसे दे सकते हैं आप? हाँ, आप सरकार, पब्लिक आपके हाथ में है, विधायक आपके हाथ में है कि 180 दिन में आप गिरा दीजिएगा। अगर एक बात और है कि हमको जो लगता है, पहले भी शायद चुनाव लड़ चुके हैं मनीष कश्यप जी, 10,000 या 12,000 वोट आके तीसरे स्थान पे वो रहे थे अपने विधानसभा सीट से। अगर आपको चुनाव लड़ना है, राजनीति करना है, करना चाहिए, आपको पूरा राइट है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पत्रकार के रूप में बात करेंगे लोगों से, पत्रकार के रूप में बयान जारी करेंगे लीडर के रूप में, तो रिपोर्टिंग पत्रकार का और बयान नेता का, ये कंट्रोवर्सी नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको भी लगता है कि जो एक क्रांतिकारी और जोशीला व्यक्ति है, युवा हैं, युवा जोश के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कभी कभी ना कि कहीं ना कहीं वो भटक जाते हैं। बिल्कुल भटक जाते हैं, है ना। अगर इसी चीज़ को जिस धरे पर चल रहे हैं, समाज की मुद्दा पर बात करते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, बुलंदी से आवाज़ जो बुलंद करते हैं, इसको कुछ दिन तक कंटिन्यू रखना चाहिए था। राजनीति से प्रेरित नहीं रहना चाहिए। अगर
है, तो हम उन पर ये नहीं कह रहे कि प्रेरित हैं, हो सकता है नहीं भी नहीं हो, नहीं, हम है बिल्कुल ना? आरोप हम लोग की तरफ से क्योंकि कोई आरोप नहीं है हम उनके लोग ऊपर। शुरू में ही कह दिया कि हम लोग किसी के पक्ष में हैं और न किसी के विपक्ष में। पक्ष में जो सही है उसी को हम लोग चर्चा कर रहे हैं, या हो सकता है कि हमारी चर्चा में थोड़ी बहुत भावना आ जाए, तो उसको आप लोग समझिए। भावना जाके हम कह रहे हैं कि तमाम बुराइयों के बावजूद मनीष कश्यप जैसे लोग अगर निकलकर बाहर आते हैं, समाज की आवाज बनने का प्रयास करते हैं, हाँ, ऐसे 10, 20, तो 50 अगर वैसे निकले तो लोगों काम को, होगी। हम लोगों को आंख बंद करके समर्थन समर्थन करना करना चाहिए। हाँ ना, ऐसे लेकिन 10-20 लोगों को आना चाहिए साथ मार्केट में में। उनको यह भी हम लोग हिदायत देते हिदायत दें। रहेंगे कि आपकी जिम्मेवारी समाज की बातों को रखना है, न कि राजनीतिक विद्वेष में, राजनीतिक द्वेष में किसी की निंदा या शिकायत करना। और सरकार उखाड़ने बनाने पे तो आपको बिल्कुल ही बात नहीं करनी चाहिए, अगर नहीं तो फिर आप राजनीति प्योर रूप से करिए, पत्रकारिता की बात आपको नहीं करना चाहिए। और मैं सरकार से भी कहूंगा, बिहार की जो सरकार है, तेजस्वी यादव जी है, नीतीश कुमार जी, इनसे भी कहूंगा कि ऐसे मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव को कभी भी मनीष कश्यप को पार्टी नहीं बनाना चाहिए था। हाँ तेजस्वी यादव मनीष कश्यप से क्यों लड़े? हाँ भाई, मनीष कश्यप पे FIR करा के, उसके टीम के 2-3 लोगों पे FIR करा के मुझे लगता है कि तेजस्वी जी ने भी अपना कद छोटा किया और वो मजबूत हुआ है। और मजबूत हुआ। आज राष्ट्रीय मीडिया चैनल जो है जाकर उसका इंटरव्यू कर रहा है। हालांकि एक बात और बता दो इस पे, राष्ट्रीय समाचार जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है, उसके अस्तित्व पे भी खतरा है बिहार में मनीष कश्यप की वजह से। बिल्कुल, लोग मनीष कश्यप के खबर को ज्यादा गहराई से देखते हैं और नेशनल और रीजनल जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको इग्नोर करता है लोग। मैं देखता हूं कभी कभी कि ABP 450 व्यू वाचिंग, और उसका खोलते देखा कि 65,000 वाचिंग। अरे आपका 500, उसका 65,000। तो ये उसकी ताकत, उसने खड़ा बनाया है अपने से, वो संघर्ष करके आया है। और पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर कहीं से पत्रकारिता में कोई दोषपूर्ण जो है यदि प्रचार प्रसार हुआ है या र्यूमर अफवाह फैला है, तो कानून अपना काम कर रही है, करेगी, लेकिन उस कार्रवाई में ईमानदारी होनी चाहिए। निजता यदि रखा जाए या किसी खुनस निकाला जा रहा हो, तो ये निजी व्यक्ति पर, तो ये गलत है। तेजस्वी जी को कहेंगे और नीतीश जी को कहेंगे कि तेजस्वी जी और नीतीश जी, इस बात को आप समझिए कि ये मनीष कश्यप जैसे कुछ यूट्यूबर ही हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले, जिसने आपके राष्ट्रीय चैनलों पे, जिसको आपके हिसाब से जो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, जो भी आप कहते हो, उसके प्रभाव को कुछ कम किया है। हाँ। ये आपके लिए रक्षा कवच है, समाज में आपकी आवाज बनता है ये चैनल। हाँ। इसलिए ऐसे लोगों को बचाइए। जरूरत है ऐसे चैनलों को बचाने की, प्रमोट करने की, जो सोशल मीडिया है। अब आप बताइए। अच्छा, एक चीज भी तो रहा कि भारत की आज़ादी के इतिहास के बाद कोई ऐसा पत्रकार हुआ जो रिपोर्टिंग भी किया और साथ ही साथ वहाँ अभाव यदि रहा किसी संसाधन को तो संसाधन भी दिया। ये मनीष कश्यप में ही है कि स्कूल में गया तो कंप्यूटर दिया, कोई गरीब बच्चा को पढ़ने के लिए कुछ व्यवस्था कर दिया, है ना? कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता हो और जो खबर कलेक्ट करने गया और वहाँ संसाधन या किसी की कोई परेशानी दिखी तो जेब से निकाल के 1 लाख रुपया भी दिया। जरूरत पड़ी तो कंप्यूटर दे रहा है, जरूरत पड़ी अस्पताल में इलाज करवा रहा है, जरूरत पड़ रहा है एम्बुलेंस दे रहा है, ठीक कर दे रहा है। अब भाजपा जब उसका प्रूव होने का जब तहाँ तक बात है, तो मुझे याद है कि जब रूढ़ी जी के एम्बुलेंस में शराब ढुलाई का ये हुआ था और बालू ढुलाई का, तो मनीष कश्यप ने मजबूती से क्या वो अपने हिसाब से वो क्या बोलता है उसको, वो चलाया था, रेलता है। इतनी कड़ाई से रेला। और जब दूसरा प्रकरण आप देख लीजिए पप्पू यादव जब जेल गए जी बिल्कुल, तो मजबूती के साथ जो है सरकार का विरोध किए, और उस समय सरकार में तो कौन थे? बीजेपी ही थी ना साथ में, वाला में। तो इससे कहीं भी कोरोना काल में मनीष कश्यप का जो रिपोर्टिंग है, मनीष कश्यप की जो पत्रकारिता है, इससे कहीं नहीं लगता है कि वो कोई जात पात करते हैं या उन पर कोई राजनीतिक प्रभाव है। विमल मंडल, यूपी
हाँ, वो अपना हाथ हाथ काट काट लिया के अयोध्या में हाँ। हाथ काट लिए जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। 1 लाख रुपया जाते जाते दे दिए था मनीष कश्यप। हाँ बिल्कुल। नहीं तो नहीं उसकी तेजस्वी जी, उसकी निष्ठा पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा करिए। वैसे लोगों को प्रमोट करने की जरूरत है, वही आपके विचारों का वाहक बनेगा। आप भी युवा हैं, वो भी युवा हैं, नहीं तो वही राष्ट्रीय मीडिया चैनलों के गिरफ्त में आप भी हैं और लोग समाज भी है। और कुछ चीज़ तो देश प्रदेश और राष्ट्र के हित के लिए सोचना चाहिए। उसमें हम समझते हैं कि मनीष जो है एक देश का रत्न के रूप में है। बिल्कुल लोकतंत्र में ऐसे लोगों को रहना चाहिए। लोकतंत्र में आवश्यक यदि विरोधी नहीं रहेगा तो फिर गलती को उठाने वाला, मौलिक प्रश्नों को उठाने वाला, पूछने वाला कोई नहीं रहेगा तो फिर लोकतंत्र का अस्तित्व कैसे खतरा हो जाएगा। छोटे छोटे मुद्दे जिसको मनीष कश्यप उठाता जाओ, उसकी वीडियो का समीक्षा कर लीजिए खोल करके 10-20 वीडियो पीछे की। आप बताइए कि क्या वो मुद्दे कोई चैनल ना उठाएगा कभी? वो बात समाज तक पहुंचेगी, प्रशासन तक पहुंचेगी कभी? उसके रिपोर्टिंग के आधार पे दर्जनों हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार होते देखा है मैंने, दर्जनों स्कूल का कायाकल्प होते देखा है, सैकड़ों संस्थानें जो हैं सुदृढ़ हुई है उसकी रिपोर्टिंग की वजह से। तो आपको इस पे विचार करना चाहिए। मैं मनीष कश्यप की बात नहीं, मनीष कश्यप जैसे अन्य जो भी यूट्यूबर हैं, यूट्यूब के माध्यम से जो लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं या हमारी समाज की बात को पहुंचाते हैं, उनको संरक्षित करने की जरूरत है। हाँ, उन पर यह नजर जरूर रखा जाना चाहिए कि उनके माध्यम से कोई गलत चीज प्रसारित नहीं हो जाए। नहीं हो। आपको काम करना करिए ना, इतने सारे न्यूड वीडियोज वाले साइट हैं, चैनल्स हैं, कहाँ उस पर कोई रोक लगा पाते हैं आप तो नहीं लगा पाते हैं। लगाइए, जरूरत है इस पर काम करने की। इन्हीं विमर्शों के साथ जो है अब हम लोग आपसी वार्तालाप यहीं स्थगित करते हैं और आपसे एक विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि यदि आप हमारे वार्तालाप से सहमत या असहमत दोनों परिस्थिति में आप अपना विचार, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और यदि थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो या चैनल के प्रति यदि कुछ आप प्यार स्नेह दिखाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार। चैनल का नाम तो बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ। आप एक साथ ये वीडियो 2 चैनलों पर देख सकते हैं, एक खांटी बिहारी और दूसरा जन प्रहरी मीडिया। तो आप इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारी बातें अच्छी लगी तो भी, बुरी लगी तो भी, हमको कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो भी जरूर लिख दें। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार।